सुश्रुत संहिता निदान स्थान चैप्टर नंबर 10 विसर्प नाड़ी स्तन रोग निदान। तो इसमें हम विसर्प के बारे में, नाड़ी रोग के बारे में और स्तन रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के विसर्प बताए हैं, VPKS एंड शतज। आचार्य चरक ने 7 प्रकार के विसर्प बताए हैं, VPKS। और फिर द्वंद्वज वाले 3 हैं एंड देन द्वंद्वज वाले 3 कौन से हैं? आग्नेय है, ग्रंथि है और कर्दम है। आग्नेय में वात के साथ पित्त है, ग्रंथि में वात के साथ कफ है और कर्दम वात पित्त कफज है। ठीक है, तो 4 दोषज हो गए, 3 द्वंद्वज हो गए। तो आचार्य चरक के 7 प्रकार के विसर्प हैं। ठीक है, VPKS आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम। आग्नेय है वात पित्तज, ग्रंथि वात कफज और कर्दम पित्त कफज। आचार्य वाग्भट ने 8 प्रकार के विसर्प बताए हैं। 7 तो उन्होंने आचार्य चरक वाले बताए हैं और 8वां है शतज। ठीक है, आचार्य षडानंद ने 9 प्रकार के विसर्प बताए हैं। कौन से हैं? 8 तो वाग्भट जी वाले हैं और एक है अग्नि दग्धज। ठीक है, तो एक है अग्नि दग्धज। ठीक है, तो षडानंद ने 9 बताए हैं, 8 तो वाग्भट जी वाले हैं और एक है अग्नि दग्धज। और वाग्भट जी ने 8 बताए हैं, 7 चरक जी वाले और एक है शतज। ठीक है, एंड देन दूष्य। अब हम विसर्प के दूष्य पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से भेद जो है मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 5 प्रकार के विसर्प, VPKS एंड शतज। आचार्य चरक ने बताए हैं 7 प्रकार के विसर्प, VPKS एंड 3 द्वंद्वज हो गए, जिसमें है कर्दम, ग्रंथि और आग्नेय। और वाग्भट ने 8 बताए हैं, 7 चरक वाले और एक है शतज। एंड देन षडानंद जी ने 9 बताए हैं, 8 हो गए वाग्भट जी वाले और एक है अग्नि दग्धज। दूषे होते हैं, हमने याद करना है चरक जी के जो विसर्प के दूषे होते हैं वो है विरलतमा। वी से विसर्प, र से रक्त, ल से लसिका, त से त्वक, म से मांस। ठीक है, रक्त, मांस, त्वक, लसिका, विरलतमा। जबकि आचार्य सुश्रुत ने वितमर बोला है, उन्होंने लसिका नहीं बोला है दूषे विसर्प का। वितमर मतलब त्वक, मांस और रक्त। अब इसके बाद है कि मिथ्या आहार विहार करने से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। दूष्य यानी कि त्वचा, रक्त और मांस को भी दूषित कर देते हैं और सभी अंगों में फैल जाते हैं। दूषियों में जाकर, त्वचा, मांस और रक्त में जाकर सभी अंगों में फैल जाते हैं। फिर किसी एक अंग पर या किसी एक जगह पर स्थित नहीं रहते हैं और अपने अपने लक्षणों से युक्त शोथ को उत्पन्न करते हैं। सारे शरीर में चारों ओर विसर्पित होने के कारण इसको विसर्प कहते हैं। सर्वतो विसृणाच विसर्पाहु। ठीक है, सर्वतो विसृणाच विसर्पाहु, सर्व अंग सारिणाम इहि स्थिताम आत्मलिंगम। तो ये है विसर्प के लिए। वातिक विसर्प का क्या लक्षण होता है? तो ये इसमें है कि कुछ काला मुलायम खुरदरा सा होता है, अंगों में वेदना, सुई चुभने जैसी पीड़ा, फूटने जैसी पीड़ा, वातज ज्वर से युक्त होता है। तो ये आप गैस कर लेंगे। किंतु जब लसिका, रक्त और मांस आदि दोषों के अधिक दूषित होने से वह विसर्प विषम गंडों यानी कि विस्फोटों से युक्त होता है, तब वह चिकित्सा दृष्टि से वर्जनीय हो जाता है, मतलब असाध्य हो जाता है। तो मेनली ये कहा गया है कि जब यह लसिका, मांस आदि जो दूष्य होते हैं, लसिका को, रक्त और मांस आदि को अधिक दूषित कर देता है और विषम गंडों को, विस्फोटों को उत्पन्न करता है, तब वह असाध्य होता है। उसी तरह से पित्तात्मक जो विसर्प होता है, इसमें क्या बताया गया है कि ये शीघ्र फैलने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली पित्त और रक्त ये 2 तो मेन दोष होते हैं। ठीक है, रक्त और पित्त के बिना विसर्प नहीं होता, तो पित्तज विसर्प तो वैसे ही उसके लक्षण बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो शीघ्र फैलने वाला, ज्वर, दाहपाक, अनेक प्रकार की फोड़े फिंसियों से युक्त होता है। द्रुत गति होती है, ज्वर, दाहपाक, सफोट भेद बहुल, शतज प्रकाशा मतलब कि शतज की आभा वाला, शतज मतलब कि लोहित वर्ण का, रक्त वर्ण का, शतज प्रकाशा, ये पित्तात्मक विसर्प के लिए कहा गया है। किंतु जब दोषों से अधिक बढ़ने से मांस और सिराएं नष्ट होती हैं, कृशांजन के समान कर्दम कीचड़ से युक्त हो जाती हैं, तब इसकी चिकित्सा करना ठीक नहीं होता। तो हमने क्या पढ़ा कि द्रुत गति वाला होता है, शीघ्र फैलने वाला, बाकी दाहपाक ज्वर तो होते ही हैं इसमें, और शतज प्रकाशा होता है। और जब दोष जो है अधिक बढ़ने से मांस और सिराओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, मांस और सिराओं को नष्ट करके कृष्णांजन के समान कर्दम से युक्त होते हैं। सिराएं जब नष्ट हो जाती हैं, कृष्ण वर्ण की हो जाती हैं, कर्दम युक्त, कीचड़ युक्त हो जाती हैं, तो उसको चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। श्लेष्मातक विसर्प में क्या होता है कि धीरे धीरे ये फैलता है। मंदम शीघ्रम पाकर, जल्दी पकता नहीं है, चिकना होता है, श्वेत शोथ युक्त होता है, अल्प पीड़ा वाला होता है। सर्वात्मकम सन्निपातक विसर्प जो होता है, ये अब नेक्स्ट है। सर्वात्मकम या सन्निपातक विसर्प तीनों दोषों से युक्त और वेदनाओं से युक्त, गंभीर धातुगत होता है
और पक जाने पर मांस और सिराओं का विनाश करने से ठीक नहीं होता। तो मंद शीघ्र पाका, स्निग्ध, सित मतलब श्वेत, स्निग्ध शव्यथु, अल्प वेदना, उग्र कंडु, ये श्लेष्मक विसर्ग के लिए है। जबकि द्रुत गति, ज्वर, दहापाक, स्फोट, भेद बहुल, शतज प्रकाशा, ये पित्तज विसर्ग के लिए है। ठीक है। और वातात्मक को असित, सित मतलब श्वेत, असित मतलब काला, तो असित मृदु, पुरुषो अंगम, समभेद, तोद, पवनम, ज्वर, लिंगम युक्तम, तो ये है वातज विसर्ग के लिए। और सन्निपातक के लिए क्या बोला है इन्होंने कि ये वेदनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, गंभीर धातुगत होता है। ठीक है। पकने पर मांस और सिराओं का विनाश कर देता है। मांस सिरा प्रणाशात। ठीक है। पक्वो ना सिद्ध्यति मांस सिना प्रणाशात। और शतज विसर्प क्या होता है? जो शतजन्य विसर्प होता है कि बड़े हुए दोषों से युक्त मनुष्य के पित्त और रक्त सद्य शत से उत्पन्न हुए व्रण में जाकर शोफ पैदा करते हैं। तो बड़े हुए दोषों से युक्त मनुष्य के पित्त और रक्त जो है सद्य शत से उत्पन्न हुए व्रण में जाकर शोफ को पैदा करते हैं। तो दोष तो उसके पहले से ही बड़े हुए हैं, लेकिन उसको अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जाकर वो बड़े हुए दोष जो है उसमें शत जो हुआ है, व्रण जो हुआ है, उसमें जाकर शोथ पैदा कर देते हैं। और ऐसा शोथ जो है कुछ शाव, रक्त, तीव्र ज्वर, दाह और पाक से युक्त होता है। कुल्थी के स्वरूप के काले फोड़ों से युक्त होता है। ठीक है। तो शतज यही हो गया। ठीक है कि पहले जो बड़े हुए दोष होते थे मनुष्य के, जो सद्य जो शत होता है उससे उत्पन्न जो व्रण होता है उसमें जाकर शोफ पैदा कर देते हैं और उसको शतज विसर्ग कहते हैं। एंड देन साध्य असाध्य का विचार क्या होता है? जैसे कि वात, पित्त और कफ से उत्पन्न विसर्प, इसकी चिकित्सा ये मतलब सुख साध्य होते हैं। ठीक है। योग्य चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं। किंतु त्रिदोषज और शतज विसर्प जो होता है वो असाध्य होता है। ठीक है। और पूर्व में कहे गए लक्षणों से युक्त जो पैथिक और वातिक होता है मर्म स्थानों में उत्पन्न होने पर कृच्छ साध्य हो जाता है। तो इंडिविजुअली वात, पित्त और कफ तीनों सुख साध्य होते हैं। त्रिदोषज और शतज जो होता है असाध्य होता है। लेकिन वात और पित्त के पहले जो लक्षणों से युक्त विसर्प होता है, पित्तज होता है, वातज होता है, अगर ये मर्म स्थान पर हो जाए तो वो कृच्छ साध्य होते हैं। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मर्म स्थान पर होंगे तो वो असाध्य ही होंगे, ऐसा नहीं है। मर्म स्थान पर होने पर वो कृच्छ साध्य हो जाते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद है कि शस्त्र विपरीत कर्म करने वाला जो वैद्य होता है, अनुचित कर्म करने वाला वैद्य पके हुए शोफ को भी अपक्व समझकर उसकी उपेक्षा कर देता है। ठीक है। अथवा जो वैद्य अधिक पुए वाले व्रण की उपेक्षा कर देता है तब वह पुए पूर्व विहित स्थानों को विदीर्ण करके भीतर की और गंभीर स्थानों में प्रवेश कर जाता है और वह इस तरह पुए के भीतर की और अधिक मात्रा में गमन करने से गति संज्ञा या नाड़ी अर्थात नाली में जल बहने की तरह पुए के बहने से नाड़ी कहलाता है। नाड़ी भेद जो है आगे बताए जाएंगे। तो अगर कोई जैसे कि शोफ है और शोफ वो पक चुका है, उसमें से पस निकल रही है, पुए बह रही है, लेकिन वैद्य ने उसकी उपेक्षा कर दी तो वो पुए जो है अंदर ही अंदर जाकर एक साइनस क्रिएट कर देगी, नाड़ी क्रिएट कर देगी। तो उसके जो भेद हैं और उसके बारे में आगे कहा जाएगा। अब नाड़ी के जो हैं आचार्य सुश्रुत ने 8 भेद बताए हैं। ठीक है। नाड़ी भेद वात आदि पृथक पृथक दोषों से 3, सन्निपातज से 1 और 2 दोषों से 3, शल्य के कारण 1, ऐसे 8 नाड़ी के भेद हैं। ठीक है। वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज VPKS। और 2 दोषों से द्वंद्वज 3 है, 3 द्वंद्वज हो गए, 7 और 1 शल्य। ठीक है। तो 8 हैं नाड़ी के भेद आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, 7 दोषत हैं और 1 शल्यज है। वाग्भट जी ने, षडानंद जी ने, माधव निदान जी ने नाड़ी के 5 रोग बताए हैं, 5 भेद बताए हैं, सॉरी, VPKS एंड शल्यज। ठीक है। तो VPKS एंड शल्यज ये 5 भेद होते हैं जो सभी ने बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसमें 3 द्वंद्वज जो हैं ये ऐड कर दिए हैं। ठीक है। जिससे टोटल नाड़ी के भेद हो गए 8। आचार्य सुश्रुत ने दंत मूलगत नाड़ी जो है उसके 5 भेद बताए हैं, ये याद रखिएगा। जो नॉर्मल सिर्फ नाड़ी है उसके 8 भेद बताए हैं। वात से उत्पन्न नाड़ी, अब इसके लक्षण कहे जाएंगे। ये स्पर्श में कठोर होती है और सूक्ष्म मुख वाली और शूल युक्त होती है। रात्रि के समय फेनयुक्त स्त्राव अधिक आता है। तो इसमें आपने क्या याद करना है कि फेन अनुवृद्धिम आधिकम स्त्रवती शपायाम। ठीक है। फेन अनुवृद्धिम आधिकम
स्त्रवती शपायाम, शपायाम मतलब कि रात्रि में फेनयुक्त स्राव अधिक बहता है। पित्त से उत्पन्न नाड़ी जो होती है उसमें क्या है कि त्रिठ, ताप, तोद, सदन, ज्वर, भेद हेतु कि तृष्णा, ताप, सुई चुभने की सी पीड़ा और अंगुलियों में और अंगग्लानि, ज्वर, भेदन इन लक्षणों से युक्त होता है जो पित्तज नाड़ी होती है। स्त्रव्यति अधिकम उष्णम सुपित्तात, ठीक है। तो मतलब दिन में उष्ण और पीले रंग का जो अधिक स्राव निकलता है, स्त्रव्यति अधिकम उष्णम सुदिन पित्तात, इसमें दिन आएगा श्लोक में, ठीक है, श्लोक नंबर 11 में। दिन में उष्ण स्राव जो है पीतवर्ण का अधिक निकलता है। कफ से उत्पन्न नाड़ी जो होती है वो अधिक, उसमें से गाढ़ा श्वेत, इसमें आप श्लोक में देखिए कि कफ आध्वे घना अर्जुन पिच्छिल स्त्राव रात्रि श्रुति, ठीक है। श्वेत चिकना स्त्राव रात्रि में बहता है। रात्रि में वातज भी रात्रि में बहता था लेकिन वो फेनिल होता था। इसमें यह है कि श्वेत यानी कि अर्जुन, घन अर्जुन पिच्छिल रात्रि में ज़्यादा बहता है और वह नाड़ी निश्चल या मंद पीड़ा युक्त होती है, ठीक है। निश्चल और मंद पीड़ा युक्त होती है, कठिन और कंडू युक्त होती है। दो दो दोषों से उक्त लक्षण दिखाई देने से उन दोषों के संसर्ग से उत्पन्न 3 प्रकार की नाड़ियाँ को जानना चाहिए, ठीक है। जो दो दो लक्षण से उत्पन्न होती हैं तो उनमें उन दो दो दोषों से द्वंद्वज नाड़ियाँ जो उत्पन्न होती हैं उनमें उन दोषों के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो वातज में है कि फेन अनुवृद्धिम अधिकम स्त्रवती शपायाम, पित्तज में है कि स्त्रवते अधिकम उष्णम सुदिन पित्तात, कफ में क्या है कि कफ आदे घना अर्जुन पिच्छल स्त्राव रात्रि श्रुति। सन्निपातोथ नाड़ी जो होती है, तो सन्निपातोथ नाड़ी जो होती है इसमें दाह, ज्वर, श्वसन, मूर्छा, मुख शोष ये जिसमें होते हैं, ठीक है। दाह, ज्वर, श्वसन, मूर्छा, मुख शोष, तो इसको फिर हम जो है सन्निपातिज नाड़ी कहेंगे। घोर साम उसक्षय करीमिव काल रात्रिम, मतलब कि जो प्राणों का नाश करने वाली काल रात्रि की तरह इसको समझना चाहिए। तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि सन्निपातोथ नाड़ी जो होती है, दाह, ज्वर, श्वसन, मूर्छा, मुख शोष ये जिसमें होते हैं और शास्त्रोक्त अन्य लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं और उसमें वात, पित्त, कफ इन त्रिदोषों से उत्पन्न भयंकर और प्राणों का नाश करने वाली काल रात्रि की तरह इसको समझना चाहिए, काल रात्रिम, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा काल रात्रिम और किसको समझना चाहिए? जो निद्रा है, ठीक है। तो जो त्रय उपस्तंभ है उसमें निद्रा भी आता है, तो निद्रा का अयोग और अति योग को भी काल रात्रि के समान समझना चाहिए, ठीक है। तो घोर आम सुक्षे करिमिव काल रात्रिम, ये सन्निपातिज नाड़ी के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद शल्यज नाड़ी क्या होती है? देखिए, त्वग आदि स्थानों में किसी प्रकार का जो शल्य अगर शल्य नष्ट होकर शीघ्र ही नाड़ी पैदा कर देता है, ठीक है। त्वचा आदि में अगर शल्य चला गया तो वो अंदर ही अंदर शीघ्र ही नाड़ी पैदा कर देगा। इस प्रकार उत्पन्न नाड़ी अकस्मात फेनयुक्त मथे हुए मट्ठे से और निर्मल रक्त मिश्रित गर्म स्राव को उत्पन्न करती है। फेनिल हमने वात में पढ़ा था, लेकिन फेनिल के साथ मथिमम अच्छम स्रगम विमिश्रणम उष्णम स्त्रवेत सहजा सरुजा च नित्यम, ठीक है। फेनिल और मथित मट्ठे की तरह, रक्त मिश्रित स्त्राव जो होता है उष्ण स्त्राव मथित मट्ठे की तरह, तो वो शल्यज नाड़ी कहलाता है। एंड देन स्तन रोग का वर्णन, जिन कारणों से जितनी संख्या में नाड़ी रोग होते हैं उतने ही कारणों से स्त्री में स्तन रोग होते हैं, ऐसा बोला गया है। तो उस हिसाब से अगर नाड़ी रोग 8 है तो स्तन रोग भी 8 होने चाहिए, लेकिन वास्तव में स्तन रोग जो है वो 5 होते हैं। तो फर्स्ट चॉइस जो है स्तन रोग की पंचानाम अपनी 5 स्तन रोग होते हैं यही लगेगी, ठीक है। लेकिन 8 भी ठीक है, लेकिन 8 सेकंड चॉइस लगेगी। फर्स्ट है कि स्तन रोग 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्तन रोग शब्देन स्तन कोप इति प्रसिद्धो रोग उच्यते, ठीक है। स्तन रोग शब्द से स्तन कोप शब्द जानना चाहिए। सभी आचार्यों ने 5 स्तन रोग माने हैं, ठीक है। VPKS है ना गंतुज, लेकिन वाग्भट ने 6 स्तन रोग माने हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वाग्भट के स्तनों से खून निकलता था तो उन्होंने रक्तज जो है एक्स्ट्रा माना है, ठीक है। और इसमें है कि कई चीज़ें हैं जैसे कि पीत वज्रा, स्तन कीलक, इसका सर्वप्रथम जो डिस्क्रिप्शन है, सर्वप्रथम वर्णन है पीत वज्रा, स्तन वज्रा और स्तन कीलक, इसका सर्वप्रथम वर्णन काश्यप जी ने किया है। ये अगंतुज व्याधि है, ठीक है।
और आगंतुक व्याधि है और इसकी जो चिकित्सा है वो घृतपान है। कन्याओं की स्तन आश्रित धमनियां संकुचित मार्गयुक्त होती हैं, जिसमें दोषों का उनमें विसरण जो है ना होने से उनके स्तन रोग नहीं होते, किंतु वे ही जब बड़ी होकर प्रजाता या गर्भवती होती हैं तब स्वभाव से ही उनकी जो धमनियां हैं विस्तृत हो जाती हैं और उनके स्तन रोग होते हैं। तो कहने का मतलब कि धमनियां जो कन्याएं होती हैं जो प्यूबर्टी एज में कह सकते हैं, ठीक है, मीनार्की से या फिर पहले कह सकते हैं, उनकी धमनियां संकुचित होती हैं तो उनमें दोष का बहना जो है विसरण होना नहीं हो पाता, संचरण नहीं हो पाते दोष, तो उनमें स्तन रोग नहीं होते। लेकिन जब ये बड़ी होती हैं, जैसे प्रजाता है, ऋतुमती, गर्भवती, प्रजाता और प्रसूता और गर्भवती याद रखिए बस, ठीक है, तो इनमें नाड़ियाँ विस्तृत हो जाती हैं, सॉरी धमनियाँ विस्तृत हो जाती हैं, तो इनमें स्तन रोग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि धमनियाँ, इसमें धमनियाँ बोला है सुश्रुत ने कि नाड़ियाँ या सिराएँ बोला है, कि क्या संकुचित होता है, धमनियाँ संकुचित होती हैं, सिराएँ संकुचित होती हैं, तो इसका आंसर है धमनियाँ, ठीक है। उन्होंने स्पेशली धमनियाँ बोला है कि वो संकुचित होती हैं तो दोष का विसरवण नहीं हो पाता, तो इसलिए स्तन रोग नहीं होते, बड़े होकर ये धमनियाँ विस्तृत हो जाती हैं, खुल जाती हैं। एंड स्तन्य की परिभाषा बताई है, परिपक्व हुए आहार के कारण उत्पन्न हुए रस का जो प्रसाद अंश भूत जो मधुर है सारे शरीर से स्तन में प्राप्त होने से स्तन्य कहलाता है, ठीक है। आहार का पाक हुआ, आहार का पाक होने से रस उत्पन्न हुआ, उसका जो प्रसाद रूप मधुर भाग होता है वो स्तन में जाकर स्तन्य बनता है। सारे शरीर में आश्रित होकर रहना ये शुक्र का लक्षण होता है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा शुक्रधरा कला सारे सर्व शरीर में होती है, सारे शरीर में आश्रित होता है शुक्र, किंतु शरीर के अवयवों को काटने से वह शुक्र दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कट लगाएंगे तो कहीं पे भी शुक्र है तो वो निकलने लगेगा। उसी तरह दूध भी दिखाई नहीं देता, परंतु वही शुक्र मनोहर स्त्री के दर्शन से, स्मरण से, मतलब कि ये कारण बताए हुए हैं कि शब्द संश्रवणात्, स्पर्शनात्, प्रहर्षनात् प्रवर्तते, ठीक है। कर्ण मधुर गायनों के सुनने से और उसके कुछ आदि अंगों के स्पर्श से, मैथुनजन्य प्रहर्ष से शुक्र आशय में बाहर में आकर शेषण द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो शुक्र की प्रवृत्ति के कारण बताए हुए हैं कि शब्द संश्रवणात्, स्पर्शनात्, प्रहर्षनार्थ, चेष्टा युवते दर्शनात् और स्मरण करके, तो इन सब चीज़ों से शुक्राशय में आया हुआ शुक्र शेषण से बाहर निकलता है। जब और भी चीज़ें हैं जैसे कि प्रसन्न हुआ मन ही मनुष्य के प्रहर्ष होने में कारण होता है, इसी तरह आहार रस के उत्पन्न होने के कारण स्त्रियों का दूध भी अपत्य संतान के स्पर्श से। अब तो है कि अभी तो मैंने आपको बताया कि शुक्र की प्रवृत्ति का कारण, इसके बाद है कि ऐसे ही दूध कैसे निकलता है। तो दूध जो है संतान के स्पर्श से, देखने से, स्मरण से, बच्चे को गोद में लेकर पकड़ने से, बच्चे के हस्तपाद हस्त द्वार स्तनों के पकड़ने से, शुक्र की तरह उसी तरह स्त्री से भी सारे शरीर से दुग्ध प्रसव होने से माता का बच्चे के निरंतर स्नेह ही कारण होता है। तो मेनली वैसे तो कई कारण बताए गए हैं, ठीक है। बच्चे के स्पर्श करने से, स्तनों को पकड़ने से, स्मरण करने से, बच्चे के बारे में सोचने से, बच्चे को गोद में लेने से, तो ये सारे हैं संस्पर्शन, दर्शन, स्मरण, ग्रहनाच, शरीर से, शुक्रवत संप्रवर्तते, स्नेहो, तो इनसे स्तन जो है स्तनों से निकलता है, लेकिन मेनली माता का जो स्नेह है वो मेन कारण बताया गया है स्तन्य की प्रवृत्ति में, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं। इसके बाद है कि दोष दुष्ट स्तन्य के लक्षण, ये काफ़ी आसान है कि जैसे कषायम भवे तातात क्षिप्तम च प्लवते अभस्मिन, मतलब वात से दूषित दुग्ध होगा तो वो कषाय और पानी में डालने से ऊपर तैरता है। पित्त से दूषित दुग्ध जो होता है वो अम्ल सकटुकम, ठीक है। राज्यो अम्भसी च पीतिका, कि अम्ल कटु तो होगा, जल में डालने से पीत वर्ण की रेखाएं होंगी, ठीक है। राज्यो अम्भसी च पीतिका, कफाद घनम पिच्छिलम च जले च आपे वसीदती, ये घन होगा, गाढ़ा चिपचिपा पिच्छिल होगा और जल में डालने से पात्र में नीचे चला जाता है, ठीक है। च आपे सीदती, सर्वै दुष्टे सर्वलिंगम अभिघातश्च दुष्यति, जो सभी दोषों से युक्त होगा तो वो सभी दोषों के लक्षणों से युक्त होगा जब सभी दोषों से दूषित होने पर, ठीक है। तो कषाय होगा, प्लवते अम्भसी, ठीक है, पानी पर तैरेगा, और इसमें है राज्यो अम्भसी च पीतिका, और कफ में है घनम पिच्छिलम च जले च
आपे वसीदति। ठीक है। अब शुद्ध दुग्ध के लक्षण क्या होते हैं? क्षीरम उदके क्षिप्ति मेकी भवती पांडुरम मधुरम च अविवर्णम च प्रसन्नम तद्विनिर्देशेत। पानी में डालने से यदि वह दुग्ध पानी के रूप का होकर उसमें मिल जाता है, क्षीरम उदके क्षिप्ति मेकी, और वर्ण में श्वेत और स्वाद में मधुर। ठीक है। पांडुरम, पांडुरम मतलब हल्का सा पीलापन लिए हुए श्वेत वर्ण का, और स्वाद में मधुर होता है, विकृत वर्ण रहित होता है, च अविवर्णम, तो उसे प्रसन्न दुग्ध कहना चाहिए। ठीक है। तो वो प्रसन्न दुग्ध होता है। क्षीरम उदके क्षिप्तम मेकी भवती पांडुरम मधुरम च अविवर्णम। तो ये शुद्ध दुग्ध के लक्षण है। वात आदि दोष स्त्री के दुग्धयुक्त अथवा दुग्ध रहित स्तनों में जाकर, ठीक है, वहाँ से रक्त और मांस को दूषित करके स्तन रोग पैदा करते हैं। तो वात आदि दोष है स्तनों में जाकर रक्त और मांस को दूषित करके। तो इसमें दूषित कौन से? दो हैं, रक्त और मांस। हमने पहले भी पढ़ा था कि आचार्य सुश्रुत ने अर्श को, लिंग अर्श को, और भगंदर में स्तन रोग में दूषित जो है रक्त और मांस जो है ये बताया है। ठीक है। तो दोष जो है दूषित होकर स्तन में रक्त और मांस को दूषित करके क्या करते हैं? स्तन रोग को पैदा करते हैं। एंड आचार्य सुश्रुत ने शरीर दस्त में स्तन्य को शंखाभास भी बोला है, कि शंख की आभा के समान जो श्वेत होता है। रक्त से उत्पन्न विदृति को छोड़कर अन्य बाह्य विदृति लक्षणों के समान उन पांचों स्तन रोग के लक्षण समान होते हैं। मतलब कि बाह्य विदृति के लक्षणों के समान पांचों स्तन रोग के लक्षण जो है समान ही होते हैं। ठीक है।